हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन इम्प्रेस वाइब्स। आज हम देखेंगे कि डीएम की एनर्जीज क्या फ्लक्चुएट हो रही है करंटली, किस प्रकार से वो आपके लिए फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके एंड पे। कल शिवरात्रि है, 23 जुलाई, बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द ईयर है। और हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आ रही हैं उनकी एनर्जीज में। इरेजिस्टिबल, यू आर ऑलवेज विल बी द वुमन आई फैंटेसाइज। ये उनको ये रियलाइजेशन अब आ चुका है बहुत अच्छे से कि डिवाइन फेमिनिन ही उनकी वन ट्रू पार्टनर है। और वो आपके बारे में ड्रीम्स बहुत ज़्यादा देखने लग गए हैं, अभी आपको रेजिस्ट नहीं कर पा रहे। फिलहाल ऐसे चल रहा है कि वो किसी की भी साथ हो, उनमें आप ही दिखते हो। किसी के कहीं लोगों के बीच में भी बैठ गए हो तो भी आप ही दिखते हो। वो अभी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि जिस चीज़ से वो भाग रहे थे वही उनकी किस्मत है। और वो आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो अपने कनेक्शन पे काम करना चाहते हैं। उससे वो अभी डिनायल में नहीं जीना चाहते हैं, वो इग्नोर नहीं करना चाहते इस कनेक्शन को। वो इस कनेक्शन को एक और मौका देना चाहते हैं। बहुत कोशिश की भागने की आपसे, इस रिलेशनशिप से, इस जर्नी से, लेकिन कोई इस रिलेशनशिप से, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो ऐसी जर्नी होती है, यहाँ से कोई भाग नहीं सकता। सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है, चाहे आप लोग दोनों कितने ही दूर क्यों ना हो। लेकिन अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आप उनके वीकनेस नहीं, आप उनकी स्ट्रेंथ हो। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपनी इनर वर्क करती है, अपने आप पे काम करती है, अपने मास्कुलिन को एनर्जीज़ देती है, तब वो उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो आपकी एनर्जीज़ की वज़ह से पावरफुल थे और वो अपनी कर्मास क्लियर कर पा रहे थे, अपनी चीज़ें कर पा रहे थे, बिकॉज़ आप उन्हें एनर्जी भेजते थे। लेकिन जब आप ये करना बंद कर दो, तो शिव भी शव बन जाते हैं। डेफ़िनेटली अभी उन्हें रियलाइज़ेशंस बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। कल का जो शिवरात्रि होगा, वो बहुत ही बड़ा पोर्टल ओपन करता है यूनियंस के लिए। आई क्रेव फॉर योर अटेंशन, यू आर एवरीथिंग माई हार्ट डिजायर। देखो, ये दोनों कार्ड जो है ना, वो आपके अटेंशन, आपको ही चाहते हैं, आप ही दिखते हो। सब कुछ इतना ज़्यादा हावी हो रहा है ड्रीम्स में, विजन्स में। आप उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो अब इस कनेक्शन से नहीं, उन्हें और किसी का अटेंशन नहीं चाहिए। डिवाइन मैस्कुलिन पहले शायद उन्हें 10 लोगों के अटेंशन चाहिए होगा, ईगो की वजह से, पैसे की वजह से। वो चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करें, चाहते हैं बहुत ज़्यादा लोग उन्हें पसंद करें, एडमायर करें। लेकिन अब ऐसा हो गया है आफ्टर अवेकनिंग, उन्हें रियलाइज़ हो गया, मुझे 10 लोग नहीं चाहिए, मुझे एक ही पर्सन चाहिए और उसी एक पर्सन से मुझे अटेंशन चाहिए। हाँ, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने पहले रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेली। सोचे कि आप कहीं पे भी भागोगे नहीं, कहीं नहीं जाओगे, आप इनके पास वापस आओगे। लेकिन डिवाइन फेमिनिन कभी भी चेज़ नहीं करती। शी अट्रैक्ट्स, एंड दैट्स एग्ज़ैक्टली व्हाट यू आर डूइंग। अभी आप अट्रैक्टिव मोड में हो। अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें लगा कि जब आप भाग करके आओगे उनके पास, लेकिन आप तो स्लिप हुए जा रहे हो उनके हाथ से। उन्हें ऐसे फ़ील हो रहा है आप अपनी एनर्जी खींच रही हो पीछे। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो, अपनी एनर्जी खींच कर अपने आप पे फ़ोकस करके अपने सेल्फ लव और इनर वर्क पे काम कर रही हो। बिकॉज़ ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन फ़ील कर पा रहे हैं कि आप कितने एनिग्मेटिक हो, आपकी पर्सनैलिटी ग्लो कर रही है। आपने जब उनको एनर्जी देना बंद करके खुद पे काम करना शुरू किया है, तब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है, अब वो ट्रिगर हो रहे हैं आपके पास आने के लिए। अब उन्हें इनसिक्योरिटी हो रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग आपको पाना चाहते हैं, आपके आस-पास हैं, उन्हें रिजेक्शन का भी फ़ियर हो रहा है, उन्हें ऐसा लगता है वो अब आपके लायक नहीं है। तो अब डेफ़िनेटली उन्हें अपनी अवेकनिंग की वज़ह से वो अपने आप पे काम करना शुरू कर रहे हैं, वो अपना बेस्ट सेल्फ लगना चाहते हैं। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। हिस्ट्री, राइट योर हिस्ट्री टुगेदर, मैप आउट द, ये फ्यूचर के बारे में बहुत सोच रहे हैं आप लोग दोनों का। फ्यूचर कैसा था, आप लोग की पास्ट कैसी रही है, फ्यूचर कैसे मैप आउट होना चाहिए, क्या आप लोग दोनों साथ में मिलके कर सकते हो, क्या आप लोग दोनों एक पावर कपल बन सकते हो। हुँ, ये अपनी इम्परफेक्शंस को स्मूद आउट करना चाहते हैं। जैसे कि वहाँ पे भी हमने देखा था कि इम्परफेक्शंस हैं, डेफ़िनेटली कमियाँ हैं, लेकिन अपनी कमियों पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये अपनी लुक्स पे भी काम कर रहे हैं, ताकि वो आपके लेवल के, आपके बराबरी के लग पाए। ट्रांसफॉर्मेशन, टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स इनटू अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर ग्रोथ, फीलिंग द जर्नी टुगेदर। अब आपकी वज़ह से उनमें बदलाव आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वो पुल आ रहा है आपकी तरफ से आने के लिए। और अगर ये डिस्टेंस पे भी रहते हैं, तो बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा साइन निकल के आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन के पास से। इन्होंने किसी तरह का झूठ बोला था, जिसकी वजह से इन्हें पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपको झूठ क्यों बोला, या फिर उन्हें बिल्कुल ही कुछ नहीं बोला, अंधेरे में रखा, या आपको आपको डिल्यूजनल समझने लग गए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या जर्नी है ये, कुछ भी। लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अपनी आपको बताई नहीं है, सीक्रेट रखा, जो अब
आपको ये सीक्रेट बताना चाहते हैं कि कुछ भी हो सकता है उनके करियर को लेके, फाइनेंसेस को लेके, उनकी लाइफ को लेके। इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बताया नहीं, होल्ड बैक किया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो अब इनका थ्रोट चपरा चपरा चक्रा ओपन अप हो रहा है। तो डेफिनेटली आप देखना कि कैसे ये काम करता है, कैसे ये एक्सप्रेसिव होने लगेंगे। और मैंने कहा एक्सप्रेसिव होने लगेंगे तो ये बहुत जल्दी कॉल करके या तो खुद ही आपके पास आ सकते हैं। टेक्स्ट, कॉल, मैसेजेस कुछ भी हो। अगर साइलेंट जर्नी भी है तो मुझे लगता है कि आपके पास कॉन्वर्जेशन आने वाला है। ये पोर्टल जो कल खुलेगा 23 जुलाई शिवरात्रि का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्टल है। कल से लेके 88 पोर्टल तक बहुत लोगों की यूनियन हो सकती है। तो अगर आप ये एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। और आप डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हैं एनर्जी चेक इन के लिए, और ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानने के लिए, कंफर्म करने के लिए अपनी जर्नी के लिए, या फिर कोई आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर भी क्यों ना हो। तो ये सारी चीज़ें आप मुझसे कंसल्ट करके फाइंड आउट कर सकते हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम।